कर पर विश्वास पूर्ण कर। याद रखना, दो चीजें होती हैं, एक श्वास दूसरा विश्वास। एक श्वास दूसरा विश्वास। अगर श्वास है तो शरीर टिका रहता है, और अगर विश्वास है तो भगवान की दृष्टि हम पर टिकी रहती है। श्वास से शरीर टिकेगा और विश्वास से परमात्मा टिकेगा। अब तुमने सब कुछ कर लिया, नग आभूषण रतन माणिक मोती सब बदल कर देख लिए, घर का दरवाजा भी बदल कर देख लिया, पलंग का रूम भी बदल कर देख लिया, सब कुछ कर कर देख लिया, दान भी बहुत करा, पुण्य भी बहुत करा, सत्कर्म भी बहुत करा, जैसा जैसा जिसने बताया सारी पूजा कर ली, पाठ कर लिया, अनुष्ठान कर लिया। और अब सब कुछ करने के बाद एक काम करो, मेरे देव अधिदेव महादेव पर विश्वास करो। और विश्वास करना ये कि अब वो संभालेगा, अब हमें कुछ नहीं करना। अब सुख देगा तो वो, दुख देगा तो वो, अब भूखा भी मरूंगा तो उसके दरवाजे पर, और खाऊंगा भी तो उसके दरवाजे। धन देगा तो वो, जब वो चोर को कुबेर बना सकता है तो मुझे क्यों नहीं। संपदा देगा तो वो, और बर्बाद भी करेगा तो वो करेगा। दे दिया उस पर विश्वास। श्वास से शरीर टिका रहता है, विश्वास से भगवान टिका रहता है। ये पूरी संपूर्ण सृष्टि विश्वास के बल पर ही तो टिकी है। एक लड़का लड़की को नहीं जानता, एक लड़की लड़के को नहीं जानती, रिश्तेदार जितने शादी में आए सब अपने अपने घर चले गए। जरा विचार करिए, मात्र एक काले मोती के धागे से, मंगलसूत्र से, जरा सा मांग में सिंदूर डाल देने से, पांव में बिछुड़ी पहन लेने से, अग्नि के 7 फेरे ले लेने पर, या कोर्ट में खड़े होकर केवल सिग्नेचर कर देने पर, या किसी भी धर्म शास्त्र के अनुसार थोड़ा सा कह देना कि ये विवाह है, तो उसको लोग स्वीकार कर लेते हैं और विश्वास पर इतने टिक जाते हैं कि पत्नी पति के बिना नहीं रहती, पति पत्नी के बिना नहीं रहता। ये विश्वास ही नहीं तो क्या है? कौन किसका संसार में, कौन किसका? पर एक अग्नि के फेरे लेने पर, मात्र गले में मंगलसूत्र बांध देने पर, मात्र पांव में बिछुड़ी या मांग में सिंदूर डल जाने पर यह विश्वास हो जाता है कि ये मेरा पति है, और उसको विश्वास हो जाता है कि मेरी धर्म पत्नी है, ये मेरी पत्नी है। ये विश्वास है। जब इतना विश्वास तुम पर हो जाता है कि पत्नी जब कक्ष में आती है, ढेरों रकम, संपदा, अलमारी की चाबियां, सारा घर उसको सौंप दिया जाता है। कितना विश्वास होगा एक पराई लड़की पर, उसको दे दिया। और कन्या भी संपूर्ण विश्वास रखकर मायके से जो लाती है वो पति को दे देती है। कितना विश्वास होगा? ये विश्वास नहीं तो क्या? विश्वास ही तो है। मां ने बच्चे को जन्म दिया, बच्चा पैदा हुआ, सिस्टर ने कहा ये तुम्हारा पुत्र है, विश्वास के बल पर ही तो मां ने स्तनों से दूध पिलाया कि मेरा पुत्र है। सिस्टर बदल देती तो तुम तो बेहोश थे, तुम्हें तो होश ही नहीं था, तुम तो मूर्छा में थे। पर विश्वास के बल पर कहा कि ये तुम्हारा पुत्र है, विश्वास के बल पर कहा कि यह तुम्हारा है। विश्वास के बल। शरीर में श्वास है तो शरीर टिका है, और अगर इस दिल में विश्वास है तो भगवान टिका है। जब सब दूर से हार जाओ, संपूर्ण सृष्टि से ठुकरा दिए जाओ, जब कहीं कोई काम ही ना बने, तब उसकी शरण जाना जिसकी शरण में 33 कोटि देवता भी चले जाते हैं। तब उसके पास, तब उसके करीब जाइए और विश्वास रखकर उससे दिल की बात करें। और जब महाराज पूर्ण विश्वास रहता है ना, एक बात और याद रखिएगा, विश्वास जब टूटता है, विश्वास जब समाप्त होता है, तो रक्त नहीं बहता, भीतर घात कर जाता। महाराज कहते हैं ना, जिस घाव से खून ना निकले, रक्त ना निकले, समझ लेना वो घाव किसी अपने ने ही दिया है। मतलब किसी ने विश्वासघात कर दिया, पैसा ले गया, दे नहीं रहा, संबंध करा, विवाह संबंध करा, अच्छे से करा, खूब पैसा लगाया, इधर बेटी के परिवार वालों ने भी खूब पैसा लगाया, उधर लड़के के परिवार वालों ने भी खूब लगाया, मतलब दोनों का संबंध भी हुआ पर विश्वास नहीं था इसलिए टूट गया। उसमें रक्त नहीं निकला, उसमें केवल भीतर से जो चोट हुई है वो अपनों ने, प्रेम में, करुणा में, वात्सल्यता में, स्नेहता में जो विश्वास होता है, जब वो टूटता है तो रक्त नहीं निकलता, व्यक्ति पूरा ही टूट जाता है, संपूर्ण। तो निवेदन है, दोष देखना है तो पितृदोष मत देखो, पंडित जी से कहकर वास्तु दोष मत देखो, पंडित जी से कहकर पत्रिका में दोष मत देखो कि दुख क्यों आया। पत्रिका देखोगे तो पंडित जी भी कहेंगे बहुत अच्छी पत्रिका है, बहुत सुंदर चंद्र, बहुत सुंदर लगन, बहुत बढ़िया, 3 महीने बाद अच्छा दिन आने वाला है, और 3 महीने निकलने के बाद जैसे कि वैसे दिन है, तो फिर क्या है? फिर जाकर पंडित जी से पूछा, आपने तो कहा था पत्रिका में सारे ग्रह अच्छे हैं, फिर ये 3 महीने बाद बोल रहे थे कि ये वाला अनुष्ठान कर लेना, ये कर लेना, फिर अच्छे दिन क्यों ना आए? कहां गए?
वास्तुशास्त्री से जाकर कहोगे तुमने तो कहा था ये पाइप बदल दो, ये स्थान बदल दो, अच्छा हो जाएगा, फिर क्यों नहीं हुआ? हमने सब कर लिया, आपने जैसा जैसा बताया सब करा, फिर क्यों नहीं हुआ? समझ लेना, जब मुसीबत कट नहीं रही है, दुख समाप्त नहीं हो रहा, तो ना तो पितरों का दोष होगा, ना वास्तु का दोष होगा, ना पत्रिका में दोष होगा, ये अपने कर्म का दोष होगा जो व्यक्ति नहीं देख सकता, जो व्यक्ति नहीं देख पाता। गांधारी के 100 पुत्र मरे हुए पड़े हैं और भगवान कृष्ण से कहती है कि मेरे पुत्र मर गए, मेरे पुत्र, और मेरे पांव के नीचे इनके शव पड़े हैं। ये क्या है? मैं राजमाता, मैं राजरानी, मैं गांधारी हस्तिनापुर की रानी, और मेरे पुत्र ये शवों के ढेर के रूप में पड़े हैं। ये कृष्ण क्या है? भगवान कृष्ण कहते हैं यही कर्म का दोष है, यही कर्म का दोष है जो तुम पूर्व में कर आई हो। सुंदर बनने के लिए तुम एक राजकुमारी थी, सुंदर बनना चाहती थी, हाकिम से कहकर तुमने दवाई बनवाई, उसमें 100 केचुओं को पिसवा कर डाला। वो 100 केचुए जो तुमने मरवाए थे वो तुम्हारे ये पुत्र बनकर आए, तुमने मरवाए थे इसलिए तुम्हारे सामने मरे हुए पड़े हैं। ये कर्म का दोष है। और बहुत ध्यान देना मदन, गांधारी के पास में, माता गांधारी के पास में, धृतराष्ट्र के पास में तो गुरु द्रोणाचार्य जैसे गुरु थे, भीष्म पितामह जैसे इच्छा मृत्यु मांगने वाले भीष्म पितामह जैसे विद्वान थे, संजय जैसे, विदुर जैसे, एक से बढ़कर एक ज्ञानी गांधारी और धृतराष्ट्र के पास थे। बचा लेते कौरवों को, कोई बचा सका नहीं। एक माता के सामने उसके पुत्रों के शव पड़े हुए हैं, एक पिता के सामने उसके पुत्र का शव पड़े हुए हैं, 100 कहा अगर बचाना होता तो बचा लेते, इतने बड़े बड़े गुरु तुम्हारे साथ में थे। तो गुरु द्रोणाचार्य से कहा गांधारी ने कि आप कुछ करिए। गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं मैं सब कुछ कर सकता हूं पर व्यक्ति के कर्म में लिखा हुआ काट नहीं सकता। कर्म का लिखा हुआ जो भोगना है वो केवल एक ही काट सकता है और वो देव अधिदेव महादेव ही हो सकते हैं। ये गुरु द्रोणाचार्य ने गांधारी को कह दिया था, और केवल एक गांधारी को नहीं बोला है। गुरु द्रोणाचार्य ने जब गांधारी और कुंती दोनों बैठे हुए थे, गांधारी और कुंती दोनों राजसभा में विराजमान थी, और दोनों ने पूछा ये दुख मिटाइए गुरुवर, हम आपकी शरण में आए हैं, ये दुख समाप्त कर दीजिए, ये कष्ट मिटा दीजिए। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा था ये दुख ये कष्ट कोई नहीं मिटा सकता, क्योंकि जो कर्म में लिखा है वो भोगना पड़ेगा, और कर्म की लेखनी को अगर कोई मिटा सकता है तो केवल देव अधिदेव महादेव मिटा सकते हैं। इसलिए करो महादेव की पूजन। गांधारी ने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा कि शंकर जी का शिवलिंग लाओ, घर में पूजन करो, शंकर का अनुष्ठान करो, शिव का अभिषेक करो, शंकर की पूजन करो। पर एक कौरव ने नहीं करी, और कुंती ने जाकर पांडवों से कहा जाओ शिव जी का अभिषेक करो, पूजन करो। तो जहां जहां से पांडव निकलते थे वहां मंदिर का निर्माण करते हुए जाते थे। पूरी भारत की भूमि पर पांडवों के बनाए कई मंदिर हैं। रजोधर्म धारण करने वाली नारी, रजस्वला नारी, रजोधर्म धारण करने वाली नारी, 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन, 7 दिन बन सके, जितना बन सके, क्योंकि आज के जमाने में बाहर सिटियों में, बाहर शहरों में बहुएं रहती हैं, घर में केवल पति है, पत्नी है, छोटे बच्चे हैं, काम कौन करे। तो माताएं उस समय पर भी भोजन का निर्माण कर लेती हैं, बना लेती हैं और पति को खिला देती हैं। ये श्रेष्ठ नहीं। रजोधर्म के समय पर, जिस समय पर ब्राह्मण हत्या लगी हुई होती है, ब्राह्मण हत्या का समय होता है, ब्राह्मण हत्या का उस समय पर रजोधर्म का समय होता है। उस समय प्रयास करें कि भगवान की जो पूजन हम कर रहे होते हैं, भोजन का निर्माण हम कर रहे होते हैं, वो हम ना करें। 2 दिन 3 दिन जितना मान सकते हो इस कली काल में उतना तो मानो। 5 दिन 3 दिन 4 दिन जैसा मान सकते हो उतना मानो। हम कह भी देंगे कि 7 दिन तक तुम पूजन मत करो या 7 दिन भोजन नहीं बनाओ, तो क्या तुम नहीं बनाओगे? हम कहने को कुछ भी कर दें, तो जितना मान सकते हो, ये आपकी रुचि के अनुसार आपको दिल से सोचना है कि हम सही कर रहे हैं
उस समय पर हमें भोजन का निर्माण करना चाहिए क्या? नहीं, ये आपका दिल कहना चाहिए, आपका हृदय कहना चाहिए। अब एक प्रश्न आता है, पशुपतिनाथ का व्रत करने वाली माताएं जब पशुपतिनाथ का व्रत करती हैं तो बीच में रजोधर्म का समय आ जाता है। उस समय पर पशुपति व्रत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? शिव महापुराण की कथा कहती है, और पहले भी आपको कहा, शंकर जी के मंदिर नहीं जाओगे, दिए नहीं लगाओगे, प्रसाद के 3 हिस्से नहीं करोगे, और उस दिन शंकर के मंदिर में जाकर पूजन नहीं करोगे। हाँ, व्रत रखना पड़ेगा। एक समय भोजन जो आप करते आए हो, ये हो सकता है कि शाम का भोजन तुम सुबह कर सकते हो, पर नियम उसका क्रम न टूटे, इसलिए व्रत रखना जरूरी होता है, उसमें पूजन नहीं। अब एक प्रश्न और खड़ा हो जाता है, शायद कल के उस पृष्ठ पर होगा, ध्यान नहीं आ रहा है, कि रजोधर्म के समय पर नारी स्त्री भगवान का नाम ले कि ना ले, और रजोधर्म के समय पर एकादशी पड़ जाती है, कभी तीज पड़ जाती है, कभी चतुर्थी पड़ जाती है, कभी कोई बड़ा त्योहार पड़ जाता है जिसमें व्रत करना स्त्री को बहुत जरूरी होता है, तो वो व्रत करे कि ना करे। अगर उमा संहिता को देखा जाए तो उमा संहिता को अगर हम पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत आपको अगर वर्णन मिलेगा तो उसमें ये लिखा हुआ है कि नारी का रजोधर्म के समय पर यदि कोई व्रत करता है और व्रत का उपवास करना जरूरी होता है तो नारी उस व्रत को कर सकती है। इसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? फल प्राप्त होगा कि नहीं होगा? पूजन नहीं करेगी, मंदिर नहीं जाएगी, पूजन के उस मंडप में नहीं बैठेगी, पर यदि व्रत धारण कर लेती है और व्रत धारण करने के बाद में जब उसके 7 दिन पूर्ण हो जाते हैं तो 7 दिन पूर्ण होते से भले उसकी जेठानी ने पूजन करी, भले उसकी देवरानी ने पूजन करी, भले उसके परिवार वालों ने पूजन करी, ननन ने पूजन करी, उसने पूजन नहीं करी, पर उसने व्रत धारण करा है, और व्रत धारण करा तो 7 दिन जैसे पूर्ण होते हैं, परिवार का व्यक्ति जिस तीज की पूजन को, चतुर्थी की पूजन को, छठ की पूजन को, सप्तमी की पूजन को, नवमी की पूजन को कर रहा होता है, उस पूजन का फल 7 दिन बाद इसके खाते में भी आ ही जाता है, अगर व्रत रखती है। एक यहां हैदराबाद में व्रत होते कि नहीं होते, एक साहित्य। हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।